देखें, ऐसे ऐसे करती है ना फिर अच्छे लगते हैं। ऐसे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें। फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि बाल अच्छी तरीके से वॉश करने हैं, फिर ठीक ये है। लगाना है। फिर ये नंबर 1, 2 और 3, हाँ, हमें इतनी क्रीम डालनी है उस क्वांटिटी में कि बाल सारे के सारे कवर हो जाएं। बालों की पार्टीशन करके हमने हल्की हल्की नंबर 3 वाली क्रीम यूज़ करनी है। पहले फर्स्ट वाली की है, अब हम 3 वाली कर रहे हैं। अच्छा, जो ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इससे आपने 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करना। कि इस कैरेटीन के लिए अगर आपके पास 4 से 5 घंटे का फ्री का टाइम है, लाजमी लगते ही लगते हैं। और ये जो कैरेटीन है ये तकरीबन 1.5 साल के लिए आराम से चल जाती है। ये जो कैरेटीन का आज तरीका हमने आपको बताया है, ये कोई होममेड तरीका या घरेलू तरीका नहीं है। ये जो ब्यूटिशियंस करती हैं ये वैसा तरीका कैरेटीन का, इन्हें ही अभी हमने यूज़ किया है। और फिर भी इन्हें आप देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी अभी भी बाकी रहती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप सब कैसे हैं? ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बुखार था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने आपके लिए ये व्लॉग बनाया है। और मेरी नन्ही मुन्नी सी कज़न आई है, इतनी छोटी सी आयत। वो देखो जा रही है पानी पीते पीते। 2 मिनट में लाती है। बेचारी पानी पी रही थी, इसलिए मैं इसे ले आई। आइए ऊपर देखो, वो तो यार जैसे पानी गिर गया। खैर इट्स ओके। आइए सामने देख लो कैमरे की तरफ, आओ कि पानी गिर गया। पानी देखिए मैं पानी गिर गया। तो चलो आज का व्लॉग हम बनाते हैं कैरेटीन के बारे में। लेकिन लोग बाहर से कैरेटीन करते हैं, लेकिन हम घर में कैरेटीन करेंगे। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है ब्रिमोट की किट। रिमोट की किट है, ठीक है। ये कितने में आई है? 8,500 की ये किट आई है, ठीक है। इसे अब खोलो जरा। खोलते हैं। हाँ, अच्छा, इसी के साथ की किट क्यूने की भी होती है। ये तो क्यूने में भी ये चीज़ें होती हैं? नहीं, क्यूने में डिफरेंट होती हैं, लेकिन हमने ब्रिमोट को 2 से 3 दफ़ा हमने यूज़ किया और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। तो बात सुने गाइस, हाँ। ये ब्रिमोट का पैकेट है। ब्रिमोट का पैकेट नहीं लग रहा, मायोनीज लग रहा है। अच्छा, ये मायोनीज जैसे जो उनसे केचप और मायोनीज जैसे ये पैकेट है। ब्रिमोट का नंबर 1 है। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 है। नंबर 1, हाँ, नंबर 2, ये नंबर 2 है। मायोनीज केचप। अच्छा, इस किट में आपको 2 ये पैकेट मिलेंगे। और क्या मिलेगा? और एक जार है, जार मिलेगा, ठीक है। डब्बा मिलेगा। न्यू है। अच्छा जी, रिमोट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 1 है, 2 है और 3 है। ये 1 हाँ, और ये 2 और ये 3, ठीक हो गया। चलो आप स्टार्ट इसमें ये करते हैं। 3 चीज़ें हैं। इसके साथ हमें स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी और वो नीचे ड्रायर है आयत के पास। आयत से ले लो। आयत के पास है, ये देख लो। चलो आप करते हैं बाल कैरेटीन। चलो आओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है वो बताते हैं। सबसे पहले हमने बाल धोने हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। किसी भी शैम्पू से हम वॉश कर सकते हैं। हमने सुखाना है ड्रायर से। हाँ, फिर ऊपर बालों को ड्राई करने के बाद दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि बाल अच्छी तरीके से वॉश करने हैं, कोई भी शैम्पू लेकर। उसके बाद बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, ठीक है। फिर ये नंबर 1, 2 और 3, ये ब्रिमोट की किट में से ये 3 चीज़ें निकली हैं। और ये किट अगर आपके बाल छोटे हैं तो ये 2 दफ़ा भी चल सकती है, 3 दफ़ा भी चल सकती है। और अगर बालों की लेंथ के हिसाब से मतलब ये चलेगी। फिर ये सबसे प्यारा डब्बा लग रहा है। अच्छा, अब हमारे पास इन चीज़ों के लिए बाउल होना चाहिए। यस, ठीक है, बाउल है, ब्रश है। बॉल है, ब्रश है हमारे पास। ये चीज़ें नहीं भी हैं तो कोई भी ब्रश चल सकता है और इसके अलावा घर की कोई चीज़ भी चल सकती है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में इतने सारे बाल हैं, ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं,
तो इन बालों की पहले हमने क्या करनी है जी, दरमियान में से मांग निकालनी है ऐसे। अगर आपके बाल वाइट हैं तो आप इसको कलर कर सकते हैं, और ये वैसे ब्लीच हुई हुई है इन बालों को। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ब्लीच का कलर है। ब्लीच के ऊपर कलर किया था? नहीं किया था। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये देखें जी, बॉल में कौन सी गई है, क्रीम नंबर फर्स्ट। हाँ, जिसके ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था, वो हमने डाली है। कितनी डाली है? कितनी? ये बालों के हिसाब से डालेंगे जितने बाल है ना। अच्छा जी, ये सारे बाल कवर हो जाए। हाँ, हमें इतनी क्रीम डालनी है उस क्वांटिटी में कि बाल सारे के सारे कवर हो जाएं। ठीक है, हमने पहले वाला पैक उठाया 1 वाला, उसमें से हमने क्रीम ली और जस्ट हमने इसको बालों पर अप्लाई कर देना है। अच्छा जी, एप्लीकेशन का तरीका दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, इस तरह थोड़े थोड़े बाल लेकर लेंथ के हिसाब से, अगर क्रीम कम पड़ जाए बालों पर फिर और बंदा निकाल के इसी तरह, हाँ एज इट इज़, अगर क्रीम हमारे बालों पर कम पड़ जाती है तो हम और निकाल के इसी तरह हम बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। चलें जी, अब ये क्रीम सारे के सारे बालों पर जब लग जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये सेकंड एप्लीकेशन इतनी। चलें जी गाइस, अभी तक फर्स्ट वाली क्रीम वो लग रही है। अच्छा, इसके एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी जो हदायत हैं वो आपको ज़रा बताते हैं। नंबर फर्स्ट ये कि आपने अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जैसे बालों का स्टाइल रखना है, स्पेशली मांग ज़्यादातर चलती है, ठीक है, वो बिल्कुल सीध में निकालनी है, सीधी। हाँ, ये सेंटर में ना बिल्कुल सीधी। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बालों की दरमियान में से मांग निकालनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। हाँ, बाद में आप कोई भी स्टाइल उसको दे सकते हैं, ठीक है। और इस सारे ड्यूरेशन में बालों को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, अपने सर को बिल्कुल सीधा रखना है। जब ये क्रीम आपके बालों पर अप्लाई हो रही होगी तो अपने बालों को बिल्कुल सीधा, सर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। आरज़ू क्या लाई है? अच्छा जी, बालों के हिसाब से हमने ये तीसरी दफ़ा इसमें क्रीम डाली है। मतलब आप भी जब भी अप्लाई करने लगे हों तो थोड़ी थोड़ी डाल के करें ताकि वो ज़ाया ना हो। तो ये अभी फर्स्ट वाली क्रीम ही चल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आयत छोड़ आ रही थी कि मुझे बाहर लेकर जाओ, तो हम बाहर गए हैं तो अपने लिए चीज़ लेकर आए हैं। आयत ने तो बल्टियाँ ली हैं और मैंने दावत पापड़ लिया है, बिंगो लिया है, और ये 2 जूस। तो अब मैं आयत को बल्टियाँ निकाल के दे रही हूँ। ये देखें, एक लाइन खाली होगी, ये 2 लाइनें रहती हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट क्रीम लगाई है ना, उसको हमने आधा घंटा बालों पे लगा के छोड़ देना है। ये देखें कैसे लगा है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, फिर आधा घंटा हमने छोड़ देना है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरी कज़न आई हुई है तो मैं उसके साथ खेल रही हूँ, साथ साथ हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं चीज़ खा के। ये देखो बंटिया चाहिए चली आया, पाँव ना रखो। अच्छा, ये क्रीम नंबर 1 सारी की सारी बालों पर अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद अब हमने किसी भी कंघी से, ठीक है, बालों को सुलझाना है। मतलब अड़े शड़े जो कुछ भी है वो बालों के निकाल के बिल्कुल सीधे सीधे बाल हमने रखने हैं। कोई मतलब कलर वाला वो सीन नहीं है जैसे हम बालों को कलर करते हैं या जूड़ा शूड़ा बना के या कैचर लगा के तो उसे समेट लेते हैं। इस तरह नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा बालों को कंघी करते रहना है ताकि कोई इसमें अड़े शड़े या बाल जुड़े हुए ना हो, अड़े ना हो। बिल्कुल सीधा बालों को रखना है।
अच्छा जी, अब सारे के सारे बालों को हमने अच्छी तरह से कंघी कर लिया है। इसके बाद आधे घंटे के लिए हमें बालों को रखना है, बिल्कुल सर को सीधा रखना है और ये बाल भी इसी तरह स्ट्रेट रहेंगे, वो भी आधे घंटे के लिए। सारे प्रोसीजर में कोई भी बाल कहीं से ना उठा हुआ हो, ना ख़राब हुए हुए हो, वरना आपके बाल फिर एट द एंड जो रिजल्ट निकलेगा वो फिर वैसे ही होंगे। चले जी, अब आधे घंटे का वेट करते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्रीम निकाल लिया, आधा घंटा पूरा हो चुका है और हमने बाल वॉश कर लिया। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि हमने जो बाल धोना है ना, वो ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से नहीं। अब हम नॉर्मल पानी से, मतलब ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, आम जो हम नॉर्मल पानी यूज नॉर्मल करते ही हैं हो जाए, ठंडा भी ना हो, गर्म भी ना हो, बस नॉर्मल हो, लेकिन गरम नहीं होना चाहिए। गर्म नहीं होना चाहे चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्म पानी नहीं नॉर्मल करना। होना चाहिए। अच्छा जी, बालों को जब हमने वॉश करना है नॉर्मल पानी के साथ, लेकिन पानी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं करना पानी को। उसके बाद हमने टॉवल लेकर और अच्छे तरीके से हमने बालों को ड्राई करना है, मतलब इतना ड्राई करना है कि बाल हों गीले ही, लेकिन उनमें पानी एक कतरा भी ना हो। नहीं, सबसे पहले हमने नॉर्मल पानी के साथ बालों को वॉश किया है बिना कुछ लगाए, ठीक है। इसके बाद अच्छे तरीके से, हाँ, अच्छे ड्राई करना है, लेकिन टॉवल से करना है ना, बालों को ड्रायर से ड्राई नहीं करना, टॉवल से ड्राई करना है, मतलब इनमें नमी अभी भी है। इसके बाद हमने अच्छे तरीके से फिर हमने कंघी करनी है, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में जब भी क्रीम अप्लाई होती है उसके बाद कंघी होती है। सर को सीधा रखना है, बालों को सीधा रखना है और कंघी 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 बस करते जाना है। अच्छा जी, ये देखिए जी, बालों को टॉवल से ड्राई करने का तरीका, जस्ट आपने बालों को दबाना है इस तरीके से। इस तरीके से, मतलब इन्हें साफ़ करना है ना, साफ़ नहीं करना, इनका पानी साफ़ करना है, पानी खुश्क करना है, मतलब कि इन्हें ड्राई करना है इस तरीके से। हाँ, ड्रायर यूज़ नहीं करना, बार बार हम बता रहे हैं कि ड्रायर यूज़ नहीं करना। टॉवल के ज़रिए इस तरीके से बालों को खुश्क करना है, मतलब इन बालों में अभी भी नमी बकाया है। हाँ, नमी हो, पानी ना हो। ये देखें जी, अब बाल, ये हमने बाल खुश्क किए हैं, वो भी तौलिए से। इसके बाद इन बालों में अभी नमी है और अब हमने करनी है कंघी। मतलब ये फर्स्ट क्रीम को वॉश करने के बाद का ये मेथड है सारा। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वाली क्रीम अप्लाई की थी और फिर हमने कंघी की थी, बाल उससे सुलझाए थे सारे। फिर उसके बाद आधा घंटा वेट किया था, आधे घंटे के बाद हमने बाल धोए हैं और धोने के बाद हमने तौलिए से बालों को खुश्क किया है। इसके बाद फिर हम कंघी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब अगेन देखें जी, जब हमने अपने बालों को धोया है, खुश्क किया है, तो हम दोबारा से, जैसे वो पहले अपनी जगह पर थे, हमने मांग शांग निकाली हुई थी, वो हम दोबारा अब करने लगे हैं, ठीक है। बालों की पोजीशन दोबारा से हम सेट कर रहे हैं, वो इसलिए कि अब हमने जो दूसरी क्रीम है ना अप्लाई करनी है। अच्छा गाइस, तो नंबर 1 के बाद हम डायरेक्ट नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों, वही पहले ये बताएं जी, नंबर 3 क्यों? आरजू आके ये पकड़ो, पकड़ लेते हैं। हमने रिमोट का यहाँ पर नंबर 3 जो जार में था, ठीक है, जार वाली क्रीम हमने यहाँ डाली है। अच्छा गाइस, एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं कि फर्स्ट में हमने जो पहले नंबर वाली थी वो क्रीम यूज़ की है, इसके बाद डायरेक्ट हम 3 नंबर वाले पर आए हैं। ये देखें, जो 3 नंबर वाली क्रीम है वो हमने इसी तरह बालों की पार्टीशन करनी है
और थोड़ी 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 हमने अप्लाई करनी है इस पर। अच्छा, बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है। ठीक है जी। बालों की पार्टीशन करके हमने हल्की हल्की नंबर 3 वाली क्रीम यूज़ करनी है। पहले फर्स्ट वाली की है, अब हम 3 वाली कर रहे हैं, मतलब 2 वाली अभी नहीं करनी। ये देखिए जी, यहाँ पर बालों की पार्टीशन करके तो जो क्रीम नंबर 3 है वो अप्लाई हो रही है। अच्छा, सारे बालों की पार्टीशन करके इस तरीके से ये जार वाला, मतलब नंबर 3 वाला जो है मास्क, ये अप्लाई करना है। ठीक है, इस जार में ये मास्क है जो कि हम नंबर 1 के बाद ही नंबर 3 को हम अप्लाई कर रहे हैं। आयत को नींद आई हुई है, इसको नींद करा लें जी जल्दी जल्दी। आरज़ू आके इसे उठा। अच्छा, इस कैरेटीन के साथ आपके साथ जो जो टिप्स मैं शेयर करती जा रही हूँ उन्हें आपने जहन में लाजमी रखना है कि फ़र्स्ट क्रीम जब हमने अप्लाई की थी, सारी की सारी अप्लाई करने के बाद हमने बालों को कंघी किया था। तो इसमें क्या है कि साथ साथ ये देखें, तो फर्स्ट क्रीम के बाद ही हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट बालों का मिल गया, तो जिसकी वजह से थर्ड वाली क्रीम जैसे जैसे हम अप्लाई करते जा रहे हैं और साथ साथ बालों को सुलझाते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर 3 वाली एप्लीकेशन है ये पूरी की पूरी बालों के ऊपर अप्लाई करने के बाद आधा घंटा वेट करना है। अच्छा, 15 मिनट तक इससे वेट हमने करना है और 15 मिनट के बाद फिर हमने बाल धो लेने हैं और बाल भी अगेन उसी तरह जिस तरह नॉर्मल पानी होता है उस पानी से बाल वॉश करने हैं। चलें जी, सारी क्रीम होगी अप्लाई। चलो जी, सारी की सारी क्रीम लग चुकी है। अब सारे बालों को अच्छे तरीके से हमने कर लेना है कंघी। ऐसे सारे के सारे बाल जौन सा है वो कंघी कर लेने हैं अच्छे तरीके से और इसे फिर हमने 15 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना है। अंधेरे में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर लाइट चली गई है। कुछ नहीं नजर आ रहा, खाली अंधेरा है। अच्छा जी, हमारे घर तो लाइट चली गई है, घंटे वाली लाइट गई है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर ज़रा रोशनी में बाल दिखाते हैं। ये देखें, तो गाइस आप भी केराटिन लास्ट में करना। 3 क्रीमों में से ये सेकंड एप्लीकेशन थी और लेकिन हमने रिमोट का थर्ड वाला जो जार था हमने वो यूज़ किया है। ये सारा बालों को लगाने के बाद साथ साथ इसको कंघी कर लेना है इस तरीके से ये, और ये 15 मिनट लगेगा। इसके बाद हमने बाल धो लेने हैं नॉर्मल पानी से। अच्छा, 15 मिनट के बाद हमने बालों को वॉश कर लिया है। ठीक है, इसी तरह टॉवल से इसे ड्राई करने के बाद, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए, देख सकते हैं बालों में नमी है, तो हम फिर अब कर रहे हैं ड्रायर से ड्राई। चलें जी, मतलब पहले फर्स्ट वाली क्रीम में जब हमने मतलब ड्रायर को यूज़ नहीं किया था, लेकिन सेकंड वाली के बाद हम ड्रायर को यूज़ कर रहे हैं। चलो जी, स्टार्ट करो।
अच्छा जी, ड्रायर के बाद बालों को कंघी करके सीधा कर रहे हैं। अब ये देखिए जी, ड्रायर के बाद बाल हमने सुलझा लिए हैं कंघी से। इसके बाद अब सबसे पहले जी नंबर 1 वाली क्रीम थी, उसके बाद मास्क था जो ये है जार में है, वो ये मास्क है, ठीक है, नंबर 3 वाला, तो वो हमने अप्लाई किया था। इसके बाद अब लास्ट में जो सिर्फ रह गया वो है जी नंबर 2 वाली क्रीम। मतलब काउंटिंग ऐसे मार्केट में आ रही है कि 1 2 3, लेकिन हमने अप्लाई किया है पहले नंबर 1, फिर नंबर 3 और फिर नंबर 2। सेम फिर दोबारा से बालों को अपनी जगह पर करके बालों की पार्टीशन करेंगे। और इसके बाद जैसे हमने पहली क्रीम की बार किया था कि जितनी जितनी हमने लेनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी बंदा ले ले ताकि एक दफ़े ज़्यादा लेकर ज़ाया ना करें, तो थोड़ी थोड़ी लेकर और फिर इसी तरह बालों में लगाते जाएंगे। और इसे कितनी देर तक रखना है? आधा घंटा इसको भी रखना है। फर्स्ट वाली को आधा घंटा रखा है और थर्ड वाली को भी अब आधा घंटा रखेंगे, मतलब नंबर 2 वाली को आधा घंटा हम रखेंगे। अच्छा, जो ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब 2 क्रीम्स हैं वो आधा घंटा और जो मास्क हमने लगाया था वो 15 मिनट। इससे आपने 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करना। सेम इतने ही टाइम के लिए आपने रखना है। ये देखिए जी, आयत ने नया नया मामा कहना सीखा है, नया नया। पहली दफा बोली है मामा। वाह जी, हमारे घर आके पहली दफा आयत मामा मामा कह रही है। जब आपको पापा बुलाना हुआ ना तब इसे हमारे घर ले आना। अच्छा जी, जब आपको बाबा कहेगी, बाबा कहना होगा, फिर आप हमारे घर आ जाना। अच्छा, और उसके बाद अब बालों को हम लोग स्ट्रेट करेंगे। मतलब अभी जो है और अच्छा खासा स्ट्रेट करना है इसको, है ना। दो से मतलब थोड़े थोड़े बाल लेंगे और थोड़े थोड़े बाल लेकर उसे 2 से 3 बार जोर लगा के 2 से 3 बार इसे सीधा सीधा इसको स्ट्रेट करेंगे। अच्छा जी, तो ये काम हमने जो हमारी लास्ट क्रीम रह जाएगी उससे पहले हमने बालों को स्ट्रेट करना है। ठीक है, इसी तरह थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और उन्हें स्ट्रेट करते जाएंगे। मतलब स्ट्रेटनर को 2 से 3 बार जो शायद ज़रा से बालों पर चलाना है। ये देखिए जी, अब बालों से धुएं निकल रहे हैं। बालों में अप्लाई की थी, उसके बाद हमने खाली ये मास्क लगाया था। ये देखिए, अब हमने स्ट्रेट कर रहे हैं बालों को, बस इतना रह गया, ये भी स्ट्रेट होंगे। और ये देखिए इतने सिल्की हो गए हैं, देखा इतना प्यारा लग रहा है, इतने प्यारे लग रहे हैं बाल के। देखो अब इस साइड पे हो रहे हैं स्ट्रेट, देखो। अब ये सिर्फ एक क्रीम लगी है और अभी लास्ट वाली बस अब रह गई है। जो लास्ट वाली होगी वो अब फिक्स होगी बस। फिर उसके बाद वो भी बस लगानी है और आधा घंटा वेट उसके लिए करना है। चलें जी, ये थोड़े से बाल रह गए हैं, ये सारे के सारे जब हो जाएं तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इस कैरेटीन के लिए अगर आपके पास 4 से 5 घंटे का फ्री का टाइम है, अगर आपके पास आयत नहीं है अगर आपके पास आयत नहीं है तो आपके पास 4 से 5 घंटे फ्री होने चाहिए, आराम सुकून वाले, कि आप ये काम करवा सकें। क्योंकि इस सारे प्रोसीजर में 5 से 6 घंटे कह सकते हैं हम, या 4 से 5 घंटे कह सकते हैं, ये लाजमी लगते ही लगते हैं।
अच्छा जी, ये बाल स्ट्रेट करने के बाद ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट जो हमारे पास क्रीम रह गई थी सेकंड नंबर वाली, वो हमने इसी तरह बिल्कुल ली है और अब हम वो अप्लाई कर रहे हैं। सेम इसका भी प्रोसीजर इसी तरह, सारा बालों की पार्टीशन करके थोड़े थोड़े बाल लेकर तो ये नंबर 2 वाली क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं। चलें जी, आरजू तंग कर रही थी, नहीं आरजू नहीं, सॉरी आयत तंग कर रही थी। आरजू फिर दोबारा से इसे लगा दो, कम से कम टिक टिक के बैठी तो हुई है ना। बस ये सारा हो गया कंप्लीट। चलें जी, अब ये जो लास्ट वाली हमारे पास क्रीम थी जो हमने तीसरे नंबर पर लगाई है, लेकिन ये सेकंड नंबर वाली थी, तो इसे अब हम रखेंगे आधा घंटा। और इससे पहले कंघी करनी है बालों को, नहीं करनी, बस कंघी करने की ज़रूरत नहीं है, बालों को इसी तरह सीधा करके तो बस आधे घंटे के लिए इसे हमने रख लेना है। और इसके बाद नॉर्मल पानी से हमने वॉश करना है और वॉश करने के बाद फिर हमने थोड़े थोड़े बाल इसी तरह लेकर इन्हें स्ट्रेट करना है। अच्छा, जब वॉश करेंगे तो उसके बाद फिर ड्रायर से इसे ड्राई करना है, ड्रायर से ड्राई, ठीक है। अच्छा, ये अब जो ये लास्ट जो प्रोसीजर है ये इसमें हमने बालों को वॉश करना है, इसके बाद हमने ड्रायर से ड्राई करना है अच्छे तरीके से। बाल जब सारे ड्राई हो जाएंगे और फिर इसके बाद जो है हमने बालों को थोड़ा थोड़ा इसी तरह लेकर पार्टीशन इनकी करके तो फिर इन्हें स्ट्रेट करना है। ये देखें जी, इस तरीके से बालों को बिल्कुल सीधा करके हमने रख लिया है, वो भी आधे घंटे के लिए। अच्छा, अब ये है कि लास्ट में जब बालों को स्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है, हमारे पास बाल फाइनल लुक में आ जाएंगे, तो इसके 3 दिन बाद फिर दोबारा से बालों को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट करना है। ठीक है जी, 3 दिन बाद आप बालों को वॉश करेंगे, ठीक है। इस सारे मतलब केराटिन होने के 3 दिन बाद आपने बालों को वॉश करना है और इसके बाद आपने फिर इसे अच्छा ड्राई करना है और स्ट्रेट करना है, मतलब ड्रायर से आपने ड्राई करना है और फिर इसे स्ट्रेट करना है। 3 दिन बाद ये करना है लाजमी। और ये जो केराटिन है ये तकरीबन 1.5 साल के लिए आराम से चल जाती है, मतलब 1 से 1.5 साल तक के लिए ये चल जाती है। और जो किट आपने देखी है उसमें 1 से 2 दफ़ा ये बालों को इजीली हो जाती है अगर आपके बाल छोटे हैं तो। अब ये जो पाउच या पैकेट आपके पास रिमोट के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें ही अभी हमने यूज़ किया है और फिर भी इन्हें आप देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी अभी भी बाकी रहती है, ठीक है। तो जितने बालों पर अभी हमने इसे अप्लाई किया है तो ये तकरीबन 2 दफ़ा और ये चल सकती है, लेकिन इसकी आप एक्सपायरी डेट देखेंगे और उसके मुताबिक फिर आपने ये अप्लाई करना है। मतलब 1 से 2 साल अगर इसकी एक्सपायरी डेट है तो इसके दौरान केराटिन 1 मरतबा और आप इससे कर सकते हैं। अगर बाल कम है तो 2 दफ़ा हो सकती है और अगर बाल ज़्यादा है अगर बाल कम है तो 2 बार हो सकती है, ठीक है। हाँ, और अगर हेल्दी है, लंबे हैं तो ये फिर 1 दफ़ा ही आपका जो किट है ये चलेगा। हाँ, वो ना आसानी से 1 दफ़ा किट आपकी चल जाएगी। अच्छा, ये तीसरे वाला जार ये भी हमारे पास है, ये भी आपको दिखाते हैं ज़रा ये कितना यूज़ हुआ है। ये देखें, ये जार भी इतना यूज़ हुआ है और ये मास्क है जिसे हमने सेकंड वाले में अप्लाई किया, मतलब फर्स्ट ये सेकंड हम इसे लेकर आए हैं और थर्ड हम इसे लेकर आए हैं, ठीक हो गया। तो ये अभी इतना है, मतलब जितने बाल अगर हमारे पास है ना, मतलब कम बाल हैं उसमें 2 बार और ये इजीली हो सकता है। बाल वॉश किए ना, कैमरामैन की तरफ फोकस करो। अब हमने इन बालों को सुखाना है, अब हमने इन बालों को ड्राई करना है, इनको वॉश कर लिया है। अब ये देखो, अब ये ड्राई होके इतने अच्छे लगेंगे। और ये देखो मेरी कज़न
बाल सिल्की हो गए हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, बालों को धोने के बाद हमने बालों को ड्रायर से ड्राई किया है और इसके बाद अब बालों की पार्टीशन करके तो ये होंगे स्ट्रेट। ठीक है, अब स्ट्रेटनर से इन्हें स्ट्रेट करना है और स्ट्रेट हुए बिना ये देखें जी, अब इन्हें स्ट्रेट नहीं किया गया। अच्छा जी, ये अब हैं जी सारे बाल और थोड़े थोड़े बाल लेकर इन्हें अच्छे तरीके से खींच खींच के इन्हें स्ट्रेट करना है। मतलब हम स्ट्रेट करेंगे लेकिन बालों को अच्छे तरीके से दबा दबा के और खींच खींच के, और वो भी नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और इन्हें स्ट्रेट करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो हम स्टेप कर रहे हैं, लास्ट स्टेप है हमारा बालों को स्ट्रेट करना। और इस स्टेप में जो बालों को हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े बाल लेकर और अच्छे तरीके से इन्हें दबा दबा कर और 2-2 3-3 बार थोड़े थोड़े बालों को हम स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को कम से कम अब आधे से पौना घंटा लगेगा। चले, अब ये सारे के सारे बाल इसी तरह स्ट्रेट होते हैं और फिर जब ये मुकम्मल तौर पर सारे स्ट्रेट हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ये, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। अब मैंने सीधा एक काम करना, सोना है। पीछे और इसको भी स्ट्रेटनर से पीछे हटा ना, वो हाथ लगा दे। आरज़ू तो फ्रेंड्स, अभी ये देखें और बस ये 2 स्टेप्स रह गए हैं। अब ये हो जाएंगे स्ट्रेट, फिर ये सारे सिल्की हो जाएंगे। देखिए जैसे ये सारे हैं इतने सिल्की लग रहे हैं। बस ये 2 हो जाएं, इसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। ये देखो इतने प्यारे लग रहे हैं। बस ये लास्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ मोई मोई हो गया। मैंने समझा कि ये सारे हो गए लेकिन इस साइड के रह गए हैं थोड़े से, और इस साइड के सारे हो गए। जैसे ये देखें, वाह ये प्यारे हैं। जैसे गुड़िया के बाल नहीं होते, गुड़िया के बाल बहुत सिल्की होते हैं ना, वैसे ये बाल हैं, रियल लग रहे हैं ही नहीं। जैसे विग नहीं होती, विग जो बालों में लगाती हैं सिल्की सिल्की, वैसे ही लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे पकड़वा दिया कि ये पकड़ो। मेरा बाजू दर्द करता है। 5 घंटे में 1 सेकंड से पकड़ा तो बाजू दर्द करने शुरू हो गए। ये साल क्या है ना, मस्तियाँ खाली करती रही, खाती पीती रही। तो फ्रेंड्स, मेरी यानी मुझे कहती है कमजोर। वो देखो मोबाइल ऑपरेट हो रहा है उधर। हाय अल्लाह, चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखें इतने सिर के बाल लग रहे हैं। चलो तो फ्रेंड्स, ये देखें ऐसे ऐसे करती है ना, फिर अच्छे लगते हैं। ऐसे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने बालों को केराटिन किया। कमेंट में लाजमी बताना कि आपको केराटिन कैसे लगी, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो बालों का कलर है वो भी बताना कि ये कलर अच्छा, सिर्फ ये ब्लीच हुई हुई है, सिर्फ ब्लीच हुई हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जी ये बालों की है जी फाइनल लुक। ये जो केराटिन का आज तरीका हमने आपको बताया है, ये कोई होममेड तरीका या घरेलू तरीका नहीं है, ये पार्लर्स का तरीका है। ठीक है, जो ब्यूटिशियंस करती हैं ये वैसा तरीका केराटिन का। और बालों का कलर आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि कैसा है। इसके अलावा तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे आरज़ू के आरज़ू चैनल को प्यार देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और केराटिन का सारा तरीका हमने आपको बता दिया है। जो अगर नहीं कोई समझ चीज़ आया वो समझ में कमेंट नहीं में आई बता देना। वो आप आरज़ू से कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय।